बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कौन था नकली कृष्ण? नकली कृष्ण ने असली भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए क्यों ललकारा और फिर क्या हुआ? आइए ये कथा जानते हैं। सबसे पहले आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में हुए और भगवान विष्णु के अवतार थे। वसुदेव और देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में समस्त दुनिया में, समस्त जगत में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं। उनके पास सुदर्शन चक्र था, कौस्तुभ मणि थी, पांचजन्य नाम का शंख था। महाभारत काल में, जिस समय महाभारत की घटना हुई, तो कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है, कई पुराणों में, भागवत पुराण में वर्णन मिलता है, महाभारत ग्रंथ में भी वर्णन मिलता है कि उस समय राजा पौंड्रक था। एक पौंड्रक नाम का राजा था। वो खुद को कृष्ण होने का दावा करता था। कहता था कि मैं हूँ कृष्ण, क्योंकि उसके पिता का नाम भी वसुदेव था। तो अपने आप को असली कृष्ण साबित करने के लिए उसने बड़ी माया रची, मायावी था। उसने क्या किया कि सुदर्शन चक्र उसी तरीके का माया से तैयार करवा लिया। कौस्तुभ मणि की तरह उसने मणि भी रखी और मोर पंख भी उसी तरीके से लगाता था जैसे भगवान कृष्ण लगाते थे, और दावा करता था कि मैं ही जो है असली कृष्ण हूँ। राजा पौंड्रक पुंड्र क्षेत्र का राजा माना जाता था और इसका इलाका काशी के आसपास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी नरेश से उसकी अच्छी मित्रता भी थी। तो जो राजा पौंड्रक था, अपनी मायावी शक्तियों के आधार पर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में लगातार ये प्रचार करने का प्रयास करता था कि वही असली कृष्ण है। और उसके जो करीबी लोग थे, जो चाटुकार टाइप के लोग थे, वो इस बात को और हवा देते थे कि हाँ, आप ही असली कृष्ण हो। तो उनके बहकावे में आकर के एक बार राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा और कहा कि असली कृष्ण मैं हूँ, आप मथुरा छोड़कर चले जाइए या कि फिर मेरे साथ युद्ध करिए। तो भगवान कृष्ण के पास जब राजा पौंड्रक का दूत गया और उसने ये बात बताई, तो भगवान कृष्ण राजा पौंड्रक से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वो पहले भी राजा पौंड्रक के बारे में भगवान कृष्ण जानते थे, लेकिन उसकी बातों को, उसकी गलतियों को इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब स्थिति आगे बढ़ने लगी और उसने चेतावनी दी कि मेरे से युद्ध करो, नहीं मथुरा छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं ही असली कृष्ण हूँ, तो भगवान कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हुए। और भगवान कृष्ण जब युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो राजा पौंड्रक बिल्कुल उनके जैसा ही वेश बना रखा है, उसी तरीके का मोर पंख लगा रखा है, उसी तरीके का सुदर्शन चक्र है, उसी तरह की ये पीताम्बरी धारण करता, बिल्कुल भगवान कृष्ण का स्वरूप बनाया हुआ था। लेकिन नकली तो नकली होता है, असली तो असली होता है। तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उस नकली कृष्ण को बहुत जल्दी युद्ध में हरा दिया। तो इस प्रकार नकली कृष्ण से समाज को मुक्ति मिली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी नकल नहीं करना चाहिए, नकल करने से बचना चाहिए, और जो आप हैं अपने गुणों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार 18 अगस्त को मनाया जाएगा कि 19 अगस्त को मनाया जाएगा, इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। तो हमारा एक अलग विशेष वीडियो इस पर आएगा कि जन्माष्टमी आप कब मनाएं, 18 अगस्त को 19 अगस्त को, तो वो वाला वीडियो आप अवश्य देखिएगा।
आप सबको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले, भगवान कृष्ण की कृपा मिले। आप सबको आने वाले जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।